जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 10वीं का आपका अंग्रेजी का पेपर है। जो आपका 10वीं का पेपर है, जो आपको सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024-25 का है। जो आपको यहाँ पर 2024 का तो नहीं है, क्योंकि आपको 2025 का है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही पेपर आपको मिलेगा उसी में। और आपको क्या है, आपका जो कोड है वो ये है, और सीरियल है वो आपका ये सीरियल नंबर 02 इंग्लिश। हाँ, तो हम बता देते हैं आपको बच्चों। क्वेश्चन आपके 19 हैं, रोल नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं, और आपका जो टाइम है वह आपको यहाँ पर 3.25 घंटा है। और आपके मार्क्स तो आपको पता ही हैं, 80 नंबर के आता है पेपर इंग्लिश का। और आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनीज में आपको ये पढ़ना है, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। इसके बाद दूसरा है कि ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं। इस प्रकार इन सभी को पढ़ के आपको यहाँ पर क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो हम नीचे की तरफ चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। जिससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हाँ, तो बच्चों आपको ये यहाँ पर सेक्शन ए है, जो आपको रीडिंग के लिए है। क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। आपको क्या करना है, इस पैसेज को पढ़कर ही आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। आपको यहाँ पर पढ़ के ही आंसर देने हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, पहला कि हु आर फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आएगा सी आंसर, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि वंस हैम एंड हाउ वुड टेक देयर फ्रेंड्स, ये आएगा यहाँ पर। इसके बाद आता है यहाँ पर वेयर वॉज द पेल ऑफ चीज, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर यह आ जाएगा चीज स्टेशन सी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह आपका पेल ऑफ चीज एट चीज स्टेशन सी। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा है कि हु सेड वी डिजर्व दिस चीज। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर आपको नहीं पर मिलेगा। इसी पैसेज में आपको मिल जाएगा यहाँ पर हु डिजर्व दिस चीज हैम। आपको यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपको हैम, भी आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे आपको चौथा कि हु आर ये जो मिसप्रिंट हो गई, द ए पीस ऑफ चीज। इसमें आपको देखना है यहाँ पर, इसमें मिलेगा आपको यहाँ पर एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। क्या कि हु आर द ए पीस ऑफ चीज, पीस ऑफ चीज, तो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगा सिंपली। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर ये मिल गया, ये मिसप्रिंट नहीं है, वही है 80 पीज एंड 88। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आंसर बता दिया जाएगा। आपको यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा नाइस पट्टी, इसी में ही आपको मिलेगा यहाँ पर ये ही पिक्ड ही हार्ड। इसमें आपको यहाँ पर हेम ही आएगा, हेम। यहाँ पर आंसर बी है, इसका आंसर बी नहीं है, ही है, ही, सॉरी, ही है इसका आंसर। इसका आंसर अब आ जाता है यहाँ पर चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। क्वालिफाई का आप जानते हैं, यहाँ पर डिजर्व हो जाएगा। और इसके बाद आता है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। एनिमी माने शत्रु होता है, जो आपका फ्रेंड होए हुए मित्र हो जाएगा। इसका ये होगा राइट आंसर। इसके बाद दूसरा है आपका यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको देने हैं यहाँ पर उत्तर। क्या है कि पहला है इसमें हाउ ओल्ड वॉज द गुरु, तो आपको यहाँ पर आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 1 डे इज गुरु।
70 ईयर्स ओल्ड। आपको यहाँ पर किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर लिखना है 70 ईयर्स ओल्ड वॉज द गुरु। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो पैसेज में। और आपका है दूसरा कि वॉट स्पेनेड द चार्ज। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देयर वर यंग स्टूडेंट रीच्ड द, आपको इसी में मिलेगा। सिंपल आपको मिल जाएगा, नहीं पर आपको देखना पड़ेगा। ये रहा, ए सिंगल लॉग स्पेंड द चार्ज, यही आपको आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बताएंगे आपको तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर। इसमें आपको यहाँ पर यंग आर्चर की क्वालिटी बतानी है, वह क्या है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, यंग यूथ, इसी में आपको मिल जाएगा। ये थोड़ी बहुत आपको देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना ज़रूर। आप जब पेपर करते हैं तो इसको पूरे को पढ़ना, फिर आप यहाँ पर क्वेश्चनों का आंसर तुरंत लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं, इसी में ये आपको मिल जाएगा। ये आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं, इसका आंसर तो आप स्वयं भी कर लेंगे। अब आपका आ जाता है ये आप व्हेन वॉज द यंग आर्चर अफ्रेड। आपको ये यहाँ पर मिल गया है, यंग आर्चर वाला। यंग स्टूपिड लॉग स्लोली केयरफुली, ये आपका यहाँ पर यंग आर्चर नहीं है, यंग आर्चर है ये, सॉरी यंग आर्चर। आपको इसी में मिलेगा, इसी में आपको मिल जाएगा। आप देख लेना है इसका आंसर। हाँ, तो सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। अगर आप इसकी PDF लेने चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर पांचवा, हु मिस्ड द टारगेट। इसमें आपको नहीं पर मिल जाएगा इसका भी आंसर, इसी पैसेज में से मिलेगा आपको। यह आपका वह क्वेश्चन है जो चौथा का आंसर यही है आपका यहाँ पर। और आपको जो आ जाता है वह क्या है, कौन सा है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप। पांचवा का हु मिस्ड द टारगेट, ये रहा, आपको मिल गया। इट मिस्ड द ट्री एल्दोगर, ये आपको लिखना है बिल्कुल ही। ओके, इसके बाद आप इन सभी को कर देंगे इसी में से छाट के। ये बहुत सरल है आपका। ये पहली दूसरी लाइन में ये है, ये तो आपका। और इसको भी आप कर देंगे, इसको भी। इसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पर सेक्शन बी, जो आपका राइटिंग का काम है, वह आपको हम बताएंगे। क्या है कि यहाँ पर हु आर लिविसा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर योर फ्रेंड कुशनिका हैज won a gold medal in the state level cheese competition. Write a letter to congratulate her on her success. आपको क्या लिखना है, इस पर आपको लेटर लिखना है। लेटर आप क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से सिद्धार्थ नगर, फिर अजमेर लिखना है। फिर लिखने के बाद आपको यहाँ पर तारीख लिखनी है। तारीख लिखने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट लेवल जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, यहाँ पर आप द प्रिंसिपल लिखेंगे। द प्रिंसिपल के बाद आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस डाल देंगे और कोई भी यहाँ पर ज़िला या गांव का नाम लिख देंगे। इसके बाद आता है आपका अथवा में भी है, अथवा में भी बता देंगे हम यहाँ पर सर। फिर आपको यहाँ पर सैल्यूटेशन सर लेना है। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आ जाता है यहाँ पर अथवा में भी है, यू आर श्लोक ऑफ क्लास 11वीं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
कलनाड़ा अजमेर राइट ए फॉर्मल ईमेल। ईमेल हाँ आप जानते हैं टू CC BCC, इस प्रकार से आपको लिखना है। जिसको आप लिख सकते हैं उसमें टू लिखेंगे, फिर CC आप यहाँ पर खाली छोड़ेंगे, BC में आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पर स्टोरी। आपको स्टोरी लिखनी है, वो आपको यहाँ पर आउटलाइन दी गई है, उसी में से आपको यहाँ पर लिखनी है। हाँ तो सिंपल दोस्तों, ये तो आप लिख सकते हैं। ये तो आप कैट्स चूहे की है जो आप लिख देंगे बिल्कुल ही। और आपको यहाँ पर अथवा में भी है जो डंकी की है आपके लिए यहाँ पर। इसके बाद हम आपको पैराग्राफ बताएंगे। जो आपका मेला का ये जो ही है मेला का आपका जो ये द फेयर मतलब मेले का है आपका यहाँ पर ये इस प्रकार से है। आप पैराग्राफ लिख देंगे, इसको देख देख के आपको पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद आता है राइट द पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्डों में। आपको दिवाली आप जानते हैं, दिवाली तो सभी जानते हैं, उसका तो आप आंसर लिख देंगे बिल्कुल भी। अब आ जाता है यहाँ पर सेक्शन C ग्रामर का। ग्रामर का है जो आप ग्रामर के टॉपिक हैं वो क्या क्या है। अब यहाँ पर वर्ब है कि फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रॉम्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स सॉरी। इसमें आ जाता है सी फाउंडेड मी आफ्टर सी रीच्ड आ जाएगी, ईडी लग जाएगी इसमें आपको। यहाँ पर SNG सर टीच अस इंग्लिश, ये तो आपका नुई है, ये इसको नु की नुई आपको यहाँ पर रख देना है। अब आ जाता है आई गो टू अजमेर, गो टू गोई आ जाएगा यहाँ पर। वी रिवाइजेज आवर कोर्स ऑलरेडी, इस प्रकार से आपकी वर्ब बन जाएगी। इसके बाद आता है यहाँ पर 7वां कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द इनटू डायरेक्ट स्पीड। इनडायरेक्ट स्पीड आप यहाँ पर जानते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आप बिल्कुल ही जानते हैं। अब आ जाता है इस प्रकार से युद्धनाथ युद्र सेड टू सोमांसी। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से सेट करना है, जो आपको ही में है वो तो हटा देना है और आपको वाई भी हटा देना है, और ये आपको नुक्ते ही आप जुड़ जाएगा, यहाँ पर दैट लगा के नुक्ते ही जुड़ जाएगा। इसके बाद ये भी इस प्रकार से ये है, डोंट आपको यहाँ पर हटा देना है, दैट लगा के प्ले इन डस्ट। इसके बाद आपको आता है 8वां कि फिल इन द ब्लैंक राइट ए वर्ब एंड अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। अब क्या है कि टीचिंग पढ़ने के लिए टीचर अलोंग विद ए स्टूडेंट आर गोइंग, आर आएगा यहाँ पर। यह आ जाता है द पुअर इज ऑनेस्ट। अब आता है नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या है, सिंपल ही है आपका। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। पैसिव वॉइस में आप बनाना जानते हैं, जिसमें नहीं सब्जेक्ट होती है नहीं वर्ब होती है, सब्जेक्ट का रूप होता है। इस प्रकार से आपको लिख देनी है, ये तो आप स्वयं भी कर देंगे पैसिव वॉइस तो। इसके बाद आता है फ्रेम क्वेश्चन। फ्रेम क्वेश्चन आप बिल्कुल ही जानते हैं, यह आपको यहाँ पर 2 नंबर के हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेम क्वेश्चन है। इसके बाद आपको हम बताएंगे टेक्स्ट बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो है, मैं तो 100% एक हुआ आता है आपको यहाँ पर पैसेज कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है कॉर्ग इज नो अस, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसी में ही मिलेगा। आपको देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसको पढ़ना है क्या है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कॉर्ग और काड़ूगो, इसमें आ जाएगा यहाँ पर ही है। इसके बाद आपको मिल जाएगा इन विच स्टेट इज कॉर्ग सिचुएटेड। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसी में ही आपको मिल जाएगा, सिंपली दोस्तों इसी में मिलेगा।
क्या है कि विच स्टेट इन कॉर्क सिचुएटेड, वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक आंसर राइट यहाँ पर सही है। इसके बाद आता है व्हाट इज द फेमस इन कॉर्क, यह है आप किसके लिए फेमस है, आपको इसमें मिल जाएगा यहाँ पर कॉर्क मानसून ड्यूरिंग, इसमें मिल जाएगा कॉफ़ी प्लेनेस, कॉफ़ी के लिए फेमस है कॉफ़ी, आपको यहाँ पर ये कर देना है। अब आ जाता है यहाँ पर व्हाट इज कुप्पिया, कुप्पिया कौन है, कुप्पिया क्या है, सॉरी इसके बारे में आपको नहीं, पर आपको इसी पैसेज में से ढूंढना है। सिंपल दोस्तों इसी में मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा समय की बनने के कारण मैं आपको इसका आंसर नहीं बता पाऊँगा। अथवा भी है आपका जो क्या है, अथवा में भी है आपका यहाँ पर पैसेज, उसमें से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको आ जाएगा 12वां यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ, क्या है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 या 30 वर्डों में। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चनों का आंसर देने हैं। क्या है कि सिंपल दोस्तों, व्हाट डू यू नो अबाउट द कड़वा पीपल इज डिसेंट, कॉर्क वाले पार्ट में से आपको ये मिल जाएगा। सिंपल दोस्तों ये आपको उसी एक्सीलेंट बुक में से आपको ये तीनों क्वेश्चन देखने हैं। ये सिंपल दोस्तों आपको मिल जाएंगे। इसका आंसर बड़ा होने के कारण आपको यहाँ पर स्क्रीन छोटी है, इस पर मैं आपको यहाँ पर टाइप करके नहीं बता पाऊँगा, ये आप स्वयं भी कर लेना। ओके बच्चों, और आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्डों में आपको लिखना है। इसमें आपको डिस्क्राइब द डेंजरस सिचुएशन द नरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो आपकी पार्ट है उसमें से आपको ये लिखना है। ये आप यहाँ पर 80 वर्डों में लिखेंगे। 80 वर्डों में ये स्क्रीन पर नहीं आएंगे, इसका भी आप आंसर देख लेना। इसके बाद 14वां भी इसी प्रकार से है, वह आपको यहाँ पर 40 वर्डों में है। इस जो आपका पार्ट है उसी में से ही है, इसी में से ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको आता है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने का, जो 15वां वह है कि रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंट इन द क्वेश्चन दैट बिलो। ये एक्सप्लेन नहीं है, सॉरी, ये आपके यहाँ पर पोएम है, जो इसमें से आपको यहाँ पर आंसर छाटने हैं, आंसर बताने हैं कि हु वॉज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री ये रहा आपको यहाँ पर डस्ट द स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसके बाद आता है यहाँ पर व्हाट डिड द क्रो डू, तो इसमें सुक ये रहा क्रो सुक डाउन ऑन मी, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको आता है अथवा वाले भी आप कर सकते हैं। 16 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको एक्सीलेंट बुक में मिलेगा, क्योंकि ये टाइगर इन द जू में से यहाँ आपको बताना है ये इस पोएम में। और आपका यहाँ पर ये इसी प्रकार से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं इसमें। और 17वां में भी आपको यहाँ पर 1 क्वेश्चन करना है, इसी में से आपको 80 वर्डों में लिखना है। और 18वां में तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें तो आपको 2 के आंसर बताने हैं। वह आप इस पाठ आपके सामने है, ये 100% आपको क्वेश्चन आएंगे, आप इनको देख लेना। और आपको यहाँ पर 19वां क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर जो आपके होते हैं क्या, हाउ वॉज ग्रेट एनी, इसमें आपको आ जाएगा नूडल। इसके बाद आता है हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर आता है कलेक्ट कितने हैं, आपको यहाँ पर आपको इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिंपल दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और तीसरा है आपका यहाँ पर लैंग्वेज कैन एश्वर स्पीक, ये आपका 100% 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपकी दूसरी किताब है उसमें से ये आपका आंसर आते हैं, हिंदी एंड ग्रामर। इसके बाद आपका ये वो क्वेश्चन पूरे, तो आपको पूरे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।